दास जी ने भी किया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, स्थूल न ताहि सकल मिले जो सुख लब सतसंग। अपवर्ग, जहां पर पावर्ग नहीं है। पावर्ग का मतलब पा फा बा भा मा, ये 5 हैं पावर्ग। पा का मतलब पाप है, ये कथा पापों से मुक्त कर देती है। फा का मतलब है फल की आकांक्षा। व्यक्ति फल की आकांक्षा से जब कर्म करता है तो कई गलतियां करता है, उस फल के कारण उसे दुख भी भोगना पड़ता है। क्योंकि धृतराष्ट्र ने कर्म किया लेकिन कामना से युक्त होके राजगद्दी हमारे बेटे दुर्योधन को प्राप्त हो, उसका परिणाम क्या हुआ? कौरवों का विनाश हो गया। फल की कामना से मुक्त होकर के कर्म करता है व्यक्ति तो कर्म के बंधन में नहीं फंसता, इसलिए फल की आकांक्षा खत्म हो जाए। बा का मतलब है बंधन, जो हमारे जीवन में बंधन है उन बंधनों से हमको मुक्ति मिल जाए। और भा का अर्थ है भय। इस संसार में आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये प्रकृति है, संसार के हर जीवों में विद्यमान है। एक छोटे चींटी से लेकर के एक हाथी तक सबके अंदर ये विद्यमान है। मनुष्य साधना के द्वारा इनको नियंत्रित कर लेता है। अंतर केवल इतना है, अन्य योनियों में ये अनियंत्रित है, जो है वो है, उसे भोगना है उनको। तो मृत्यु का भय भी संसार के हर प्राणी को है, उस भय से ये मुक्त करता है। किसी भी प्रकार का भय नहीं हो। और मां से मृत्यु है, मनुष्य मरता ही नहीं है, शरीर मरता है, ये ज्ञान हो जाता है। अंतिम ज्ञान परीक्षित जी को सुखदेव जी ने यही दिया है कि राजन अब बताओ कि तुम मरोगे क्या? तो परीक्षित को उस समय तक ज्ञान हो गया और परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब मैं नहीं मरूंगा, अब ये शरीर मरेगा, मैं तो अमर हूं। आज बहुत सारे गुरुदेव वंदनीय माता जी से लेकर के इस धरती के जितने महान संत महापुरुष हुए हैं, वो कोई आप समझते हैं कि मर गए? तुलसी, सूर और मीरा, कितने दिन पहले मीरा का चरित्र था, आज भी लगता है कि नवीन है। मीरा मरी नहीं है, ऐसा किसी को लगता नहीं कि मीरा मर गई। तो ये मृत्यु नहीं होती, इसका ज्ञान हो जाता है, इसे अपवर्ग कहते हैं। और इस कथा के श्रवण से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने के लिए यदि अमृत का पान करना है तो देवता बनना पड़ेगा, और ये देवताओं को ही अमृत उपलब्ध होता है, मनुष्य को नहीं। पर ये कथा तो कोई भी इस पावन सरिता में कहीं भी बैठ करके इसका आनंद ले सकता है, सबके लिए सुलभ है। इसलिए ये कथा अधिक महत्वपूर्ण है अमृत की तुलना में। जब कथा की सुंदर महिमा कही सूत जी ने और कहा कि एक पद्म पुराण में इस भागवत कथा की पावन महिमा के बारे में जो दृष्टांत मिलता है वो मैं आप सभी को सुनाता हूं। एक बार नारद जी के मन में आया कि हमको भी सत्संग सुनना है, तो यदि सत्संग सुनना है तो इस मृत्युलोक में ही आना पड़ेगा। अन्य लोकों में ये सुविधा नहीं है। देवलोक में कोई सत्संग सुनना चाहे तो वहां इसकी व्यवस्था नहीं है। अग्नि देवता सत्संग सुनने में लग जाएंगे तो उनका स्वभाव भूल जाएगा। सूर्य भगवान सत्संग सुनने में लग जाएंगे तो गति बंद हो जाएगी। ये सारे देवता हैं, इनको सबको भोग योनियां कहा है। जितने पशु पक्षी जितने हैं ये सब भोग योनियां हैं। इनको जो निर्धारित कर्म है वही करना है, ये दूसरा नहीं कर सकते। किसी पशु को कहा जाए माला लेके जप करो तो चाहे जितना ट्रेनिंग दे वो नहीं कर सकता।
क्योंकि उसे जो निर्धारित है वही करना है। मनुष्य को भगवान ने सुविधाएं दिया है, वही केवल कर्म करके नर से नारायण बन सकता है। इसलिए मृत्युलोक में ही सत्संग संभव है। नारद जी मृत्युलोक की यात्रा में आए। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी चा। पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगनाथ का क्षेत्र, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, सभी जगह, लेकिन उनको कहीं भी सत्संग का वातावरण नहीं मिला। अब आप सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता? सत्संग तो सभी जगह हो रहे हैं, कहीं भी बैठ करके कथा सुन सकते थे वो, लेकिन कहीं न कहीं सत्संग की परिभाषा में वो नहीं आते रहे होंगे। एक जगह पे देखा नारद जी, एक आश्रम पे लिखा हुआ था मौनी बाबा का आश्रम, और वहां प्रवेश किए तो बड़ा शोरगुल मचा हुआ था अंदर। तो उनको लगा कि मौनी बाबा का आश्रम और शोरगुल। एक जगह वो गए, कुछ बच्चे खेल रहे थे, वहां पर पूछा तो वहां से आवाज आई कि ये ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। और एक तीसरे जगह गए, वहां बहुत सारी ऐसी गाड़ियां, ऐसी बंगले खड़े थे। वहां पूछा ये आश्रम किसका है? तो उत्तर मिला त्यागी जी का। तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि सब उल्टा ही है, नाम तो कुछ है, काम कुछ है, और यही पाप है। कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। कथनी और करनी में अंतर हो तो आप समझिए कि वहां पर पाप है। तो नारद जी सोचे कि गृहस्थियों में भी बड़े बड़े अच्छे लोग हुए हैं। हरिश्चंद्र राजा मोरध्वज से लेकर के, राजा शिवी से लेकर के, दशरथ विदेह से लेकर के सब गृहस्थ थे, लेकिन इनके जैसा कोई भक्त भी नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा चलो गृहस्थियों के यहां चला जाए। तो गृहस्थियों में भी क्या देखा उन्होंने? कि घर में करुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो ग्रामे, दंपती नाम चकलकनम। देखा कि घर में जब से नई बहू का आगमन हो जाता है तो सारा वर्चस्व प्रभाव नई बहू का ही हो जाता है, और जब कोई परामर्श लेना होता है तो साले साहब को बुला के परामर्श लेते हैं, माता और पिता से परामर्श लेना भूल जाते हैं। और यहां तक कि घर में उनका स्थान वो हो जाता है, घर के बाहर या जो कम महत्वपूर्ण जगह होती है उसमें माता पिता को स्थान दे दिया जाता है। और घर में पति और पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति देख करके नारद जी को लगा कि यहां भी सत्संग का कोई वातावरण नहीं है। तो वो परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अब तो वृंदावन ऐसी जगह है जहां पर भक्ति नृत्यति सर्वदा, जहां पर भक्ति महारानी नृत्य करती हो, जहां पर भगवान ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, ऐसी जगह में चला जाए तो वहां पर जरूर सत्संग मिलेगा। और जब नारद जी वृंदावन पहुंचे तो एक दृश्य देखा उन्होंने।
एक तरुणी बैठी हुई है, उसके गोदी में दो बूढ़े पुरुष सोए हुए हैं, चारों तरफ से बहुत सारी स्त्रियां उनको घेरे हुए हैं, उनकी परिचर्या कर रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, और वो तरुणी बहुत दुखी है। नारद जी के मन में आया कि पूछना चाहिए, संत का काम ही है, कहीं दुख या दर्द दिखता है तो उसका निवारण करना ये संतत्व है। पर नारद जी ने सोचा जहां कोई भी पुरुष नहीं है, केवल महिलाएं हैं, वहां पर अकेले पुरुष को जाना भी धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए नारद जी चल दिए। तो उस तरुणी ने आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंता मपि नाशय लोकस्य तव दर्शनं सर्वथा